नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं। आप ये नहीं पता लगा पाते हैं कि ये एक जो शब्द एग्जामिनर आपसे पूछा है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आई बात समझ में? तो एक अपन लिंग निर्धारण करने वाला एक चैप्टर देखेंगे आज, ठीक है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लिंग का निर्धारण करने का अपन देखेंगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, एक ऐसी बेहद शानदार कुछ रूल होंगे, कुछ ट्रिक होंगी। और उसके पहले एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है, देखो हिंदी भाषा के अंतर्गत काफी सारे शब्द हैं ना, ठीक है। लाखों शब्द हैं और बहुत सारे शब्द हैं, और हर किसी शब्द का आप लोगों को ये पता लगा पाना कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, थोड़ा सा कठिन काम है। आप सभी शब्दों को याद तो नहीं कर सकते या सभी, और अभी अगर आप लोगों को सभी शब्दों को पहचानने के लिए उनसे रूबरू होना पड़ेगा, मतलब कि उनको जो है याद ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सारे शब्द, जो लाखों शब्द यहाँ पे, कैसे पता लगा पाओगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो अपन कुछ स्पेसिफिक क्या देखेंगे, रूल देखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एग्जाम में क्या होता है कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि इसको हम पुल्लिंग में कहें, रखें या स्त्रीलिंग में कहें। तो कुछ रूल हैं, कुछ ट्रिक है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना। आई बात समझ में? मैं आपको ऐसी भी कोई भी गलत चीज़ नहीं सिखाऊंगा या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा जो रूल रेगुलेशन से कुछ अलग हो, और कोई गलत चीज़ अपन डिस्कस नहीं करेंगे। और मैं आपको एकदम कटु सत्य बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का कटु सत्य ये है कि अगर आप इस चैप्टर को 100% करना चाहते हैं, तो हर एक शब्द के साथ में रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इन शब्दों को अगर सारी अच्छी तरीके से पहचानना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से उनको रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन अपन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी ऐसी सरल सरल चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो बस दिल और दिमाग और आंखें तीनों चीज खुली करके रखना, बैठना, वीडियो को देखना, सारी चीजें बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं जो चीजें बताऊंगा वो सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है, और अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे बेसिक से। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि बहुत बेसिक से चीज़ों को पढ़ाता हूं, है ना। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, और 3 स्टेप से आप ये समझ पाओगे कि अगर आपने ये तीनों स्टेप समझ ली तो कम से कम 50% तो आपने चीज़ों को सीख लिया। आई बात समझ में? तो सिर्फ ये कटु सत्य आप लोगों को बताना चाहता था कि बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें याद नहीं किया जा सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है, और समझ के चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। देखो, लिंग में एक तो क्या होता है, हिंदी के अंदर ये समझ लो कि हिंदी के अंतर्गत 2 लिंग चलते हैं। एक तो आपका चलता है पुल्लिंग, और एक चलता है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। एक चलता है आपका पुल्लिंग और एक चलता है आपका स्त्रीलिंग। अब बात को समझना, कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक उभयलिंग भी होता है। तो हिंदी की व्याकरण के अंतर्गत किसी तरह का कोई भी उभयलिंग नहीं होता। आई बात समझ में? बिल्कुल भी नहीं होता। हम इस चीज पर भी बात करेंगे, बिल्कुल अंत में इस चीज पर भी बात करेंगे, और इस चीज की मैं सत्यता आपको बताऊंगा, उभयलिंग की सत्यता है क्या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। अब देखो, संज्ञा का वह रूप जो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का बोध कराता हो वह क्या कहलाती है? आपकी जो है लिंग कहलाती है। अब ऐसी संज्ञा हो सकती है जो पुल्लिंग का ही बोध कराएगी और स्त्रीलिंग का ही बोध कराएगी। तो अब 2 तरीके के अपन को लिंग देखना है, एक पुल्लिंग देखना है और एक स्त्रीलिंग देखना है। अब देखो, जो संज्ञा क्या होगी आपकी, पुल्लिंग का बोध कराएगी, तो वह क्या कहलाएगी? आपकी पुल्लिंग कहलाएगी। और जो संज्ञा स्त्रीलिंग का बोध कराएगी वह क्या कहलाएगी? आपकी स्त्रीलिंग कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर मैंने अगर लिखा हुआ है लड़का, यहां पर अगर मैंने लिखा हुआ है लड़का, तो ये क्या है? आपका
भाई लड़का है तो पुल्लिंग ही होगा। तो भाई जो संज्ञा यहाँ पर आपको जो है पुल्लिंग का बोध कराएगी वह क्या कहलाएगी, आपकी पुल्लिंग कहलाएगी, है ना। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गाय या लड़की, है ना, या लिखा हुआ मैंने स्त्री, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। आई बात समझ में, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऐसी संज्ञा जो आपका पुल्लिंग का बोध कराएंगी वह क्या कहलाएंगी, पुल्लिंग। जो स्त्री का बोध कराएगी वह क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। अब जो चीज आपको देखकर समझ में आ रही है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा जो है उनका बोध करा रही है कि ये पुल्लिंग ही है, ये स्त्रीलिंग ही है। अब लेकिन बात ये आती है कि कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिन्हें आपको देखकर पता ही नहीं चलेगा कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया दही। अब इसको आप किस तरीके से पता लगाओगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आई बात समझ में। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाई, मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा आंख, आंख आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप कैसे पता लगाओगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया नयन, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया नेत्र, तो ये आंख के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन आंख होती है तो क्या है, ये स्त्रीलिंग होती है। लेकिन ये आंख स्त्रीलिंग है और ये नयन पुल्लिंग है और नेत्र भी पुल्लिंग है, क्योंकि नेत्र होते हैं, नयन होते हैं और आंख होती है। तो कहने का मतलब, इसीलिए मैं आपको कटु सत्य पहले ही बता चुका हूं कि भाई ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई शब्द हैं जो देखकर नहीं समझ में आएंगे और उन्हें आपको रूबरू होना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। उनकी ये जो है आपको देखना ही पड़ेगा कि भाई ये होता है तो सिर्फ होता ही है, कोई स्पेसिफिक रूल नियम कानून नहीं है इसके। आई बात समझ में। इसलिए मैंने आप लोगों को, क्योंकि आंख की अगर अपन बात करें शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन आंख अगर अपन बात करें स्त्रीलिंग है और इसके जो पर्यायवाची हैं, इसके पर्यायवाची हैं जैसे नेत्र हो गया, नयन हो गया, तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। आप कौन कौन से लाखों अरबों शब्दों को याद रखोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आई बात समझ में। लेकिन मैं आप लोगों को 3 स्टेप बता रहा हूं, आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना, आई बात समझ। अब 3 चीज स्टेप कौन कौन सी हैं देखो। नंबर 1 स्टेप अगर आपसे मैं बात करूं, नंबर 1 स्टेप होती है आपकी स्टेप नंबर 1, सर्वनाम। स्टेप नंबर 1 क्या कहती है आपकी, सर्वनाम के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये आपकी जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आई बात समझ में। देखो एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आ जाए। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम के आधार पर आप क्या कर सकते हो कि इसको जो है पता लगा सकते हो कि ये कौन सी स्त्रीलिंग है और कौन सी पुल्लिंग है। जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा पेन, ये मैंने लिखा शर्ट, ये मैंने लिखा किताब। अब मेरी बात सुनो, अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखो। जैसे क्या होता है, मेरा पेन, मेरी पेन होती है, मेरा पेन होता है, मेरी शर्ट और मेरी किताब। तो एक तो आप सर्वनाम से डिसाइड कर सकते हो कि भाई इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हो कि भाई मेरा पेन है, मेरी शर्ट है और मेरी किताब है। तो ये किताब क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। शर्ट क्या हो गई, आपकी स्त्रीलिंग हो गई, क्योंकि यहां पे क्या है, आपकी जो सर्वनाम है वह स्त्रीलिंग है। तो आप सर्वनाम के हिसाब से ये लगा सकते हो, मेरा मेरी कर कर पता लगा सकते हो कि ये जो संज्ञा है ये जो है आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी या पुल्लिंग के अंतर्गत आएगी। आई बात समझ में। नंबर 2, अभी देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, और ये देखो मैं आप लोगों को उत्तर निकालना सिखा रहा हूं, और
ये बात की भी गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम में कहीं नहीं फंसोगे। आप एग्जाम में कहीं नहीं फंसोगे। आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 100% बनाकर आओगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन कटु सत्य ये भी है कि आप फुल जितने भी जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं उनको याद तो नहीं कर पाओगे ना, याद तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इन चीज़ों से 90% और 95% आप ये पता लगा सकते हो कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। अपन को इतना ही सीखना है, और है ना। कोई भी व्यक्ति अगर जो है ये चैप्टर पढ़ाएगा आप लोगों को तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बताएगा जितनी सारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और करने के तरीके भी बताऊँगा। आप बेफिक्र रहो मेरे पास, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप बेफिक्र रहो। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। नंबर 2 की अपन बात करें, नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो स्टेप नंबर 2, भाई विशेषण के आधार पर। अब विशेषण के आधार पर किस तरीके से आप पता लगा सकते हो? देखो, विशेषण के आधार पर देखो, आप कोई चीज अच्छा होगा या अच्छी होगी, मोटा होगा या मोटी होगी। भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया था, विशेषण में जो विशेषता बताएंगे तो कोई अच्छी चीज हो सकती है या बुरी हो सकती है, मोटी हो सकती है या मोटा हो सकता है ना। अब जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत, जैसे बुरा हो सकता है या बुरी हो सकती है, जैसे है ना, जैसे बड़ा हो सकता है या बड़ी हो सकती है, बड़ा हो सकता है या बड़ी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो बात अगर जैसे मैंने लिखा हुआ है तो बात कैसी होती है? अच्छी होती है, ना कि अच्छा होता है ना। बात अच्छी होगी या गंदी होगी, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें यहां पर, अगर मैंने लिख दिया है दिन, तो दिन होता है? अरे दिन होता है कि होती है? होता है ना, दिन होता है ना भाई। दिन भाई भाग दौड़ भरा होता है, संघर्षपूर्ण होता है, रात होती है सुकून वाली। तो रात क्या हो जाएगी आपकी? स्त्रीलिंग। दिन क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। आई बात समझ में? नंबर 3 पे अगर अपन बात करें, क्रिया के आधार पर। स्टेप नंबर 3 है ये। क्रिया के आधार पर क्या होगा भाई, जैसे कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें अपन वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे कि भाई ये आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब एक बात याद रखना मेरी आप, जैसे मैंने आपसे कहा प्रधानमंत्री, अब मेरे को एक बात बताओ, प्रधानमंत्री को कई लोग कहते हैं कि इसको उभयलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे कैसे रखोगे उभयलिंग के अंतर्गत इसको? भाई जब उभयलिंग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत होता ही नहीं है। इसको आप वाक्य में प्रयोग करके देखना और ये समझना कि वाक्य का सेंटेंस क्या कह रहा है, भावार्थ क्या है इसका। ये कैसे डिसाइड होगा? अगर प्रधानमंत्री महिला है तो स्त्रीलिंग है, प्रधानमंत्री पुरुष है तो पुल्लिंग है। आई बात समझ में? जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पुल्लिंग है वो, और प्रधानमंत्री आ रही हैं तो स्त्रीलिंग है वो। क्रिया के आधार पर, आना जाना खाना पीना सब क्रिया हैं। आई बात समझ में? तो क्रिया के आधार पर अपन पता कर सकते हैं, है ना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। और जब भी आपको ये चीज समझ में ना आए एग्जाम में कि भाई कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। सबसे बढ़िया लॉजिक यही है। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये पेन है,
पेन होता है, कुर्सी होती है ना। तो उसका वाक्य में प्रयोग करके देखो आप, अगर होता है तो ठीक है पुल्लिंग, अगर होती है तो स्त्रीलिंग। सिर्फ लॉजिक को समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन अपन अब एक एक करके रूल पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए अपवादों को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो नंबर 1 रूल हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 1, हमारा ये कहता है कि भाई सभी पर्वतों के नाम, सभी देशों के नाम, अनाजों के नाम, देखो सभी पर्वत, देशों के नाम, अनाज के नाम, सभी पर्वत हो गए, देश हो गए, अनाज हो गए, हिंदी के महीने हो गए, हिंदी के महीने हो गए। उसके बाद ग्रहों के नाम, ठीक है, ग्रह के नाम हो गए हैं आपके। और उसके बाद अगर अपन बात करें आपसे जो है पेड़ पौधों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सब होते हैं आपके पुल्लिंग। आई बात समझ में? ये सब क्या होते हैं आपके पुल्लिंग। देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने रूल नंबर 1 में आपको क्या सिखाया कि सभी पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाज के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, ग्रह के नाम, पेड़ों के नाम, ये सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। अब जैसे कि अगर पर्वत की बात करें तो हिमालय आ जाएगा, अरावली हो जाएगा, ठीक है। देश की अगर अपन बात करें तो अपना भारत हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, जापान हो जाएगा। अब देखो अगर एग्जाम में आता है श्रीलंका, तो भाई ये है अपवाद। श्रीलंका पूछेगा तो आपसे आपको लगाना है स्त्रीलिंग। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई समझ में? और एग्जाम में आपसे एक्सेप्शनल केस ही पूछेगा दोस्त, याद रखना, एग्जाम में एक्सेप्शनल केस ही पूछेगा। जैसे अगर एग्जामिनर को पता है कि भाई ये अगर रूल है तो रूल के अंतर्गत आपको क्या पता है कि भाई सभी देशों के नाम किस में आएंगे? आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग में आता है। तो एक्सेप्शनल केस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो जो एग्जाम में आते हैं ना वो आप लोगों को याद रखना है। देखो आगे चलते हैं भाई। देशों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, हिंदी के महीने के हो गए आपके चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, वैशाख जेठ आषाढ़, ये क्या हो गए आपके हिंदी के महीनों के नाम आ गए। ग्रहों के नाम की अगर अपन बात करें तो ग्रह के नाम कितने हो जाएंगे भाई? सारे ग्रह, कितने ग्रह होते हैं? 8, है ना। प्लूटो को हटा दिया गया है। और मेरे को बताना कि प्लूटो को क्यों हटा गया? क्योंकि ग्रह की जो डेफिनेशन है वो है कि वो जो ग्रह घूमता है तो वो किसी अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र अपनी धुरी पर ही घूमेगा। और प्लूटो क्या करता है? अपनी धुरी पर घूमते घूमते हुए दूसरे ग्रहों की सीमाओं के अंतर्गत क्या करता था? वो घुस जाता था। इसलिए उसको ग्रह के जो है उससे हटा दिया गया है प्लूटो को। आई बात समझ में? इसलिए तो अब अपन बात करें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सब हैं आपके ग्रह के हो जाएंगे आपके पुल्लिंग। लेकिन पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी है स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अपवाद देखते चलना भाई, ये अपवाद है, ये अपवाद है भाई, ठीक है। सारे पेड़ों के नाम किस में आएंगे आपके? सारे पेड़ों के नाम किस में आएंगे आपके? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। सारे पेड़ों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आपसे अगर वो इमली पूछता है और नारंगी, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ये भी एक्सेप्शनल है, ये अपवाद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल नंबर हमारा क्या कहता है कि भाई एक तो आपके सबसे पहले अगर मैं बात करूं सारे देशों के नाम, पेड़ों के नाम, है ना। और उसके बाद मैंने बताया है कि आपको अनाजों के नाम, है ना, हिंदी के महीने हो सकते हैं, ग्रह और पेड़ों के नाम, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं।
आई बात समझ में? आगे की तरफ चलते हैं अपन। नंबर 2 पे, नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 हमारा क्या है? देखो, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, है ना, शरीर के अंग हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ये जो लोग मैं बता रहे हैं कि सभी जो आपके जो है शरीर के अंग पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शरीर के अंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंतर्गत आते हैं। देखो, आप लोग सिर्फ बात को सुनते चलना। देखो, पुल्लिंग के अंतर्गत अब शरीर के कौन कौन से आएंगे? अंग आएंगे आपके हाथ, कान, ठीक है, हाथ, कान, अंगूठा, हाथ, कान, अंगूठा, ठीक है, आपका मस्तक और गला। अब स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे? नाक, नाक कटती है, नाक कटता है। शूर्पणखा की नाक कटी थी। अरे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी ना, तो नाक कटी थी कि नाक काटा था? नाक कटवा दी थी शूर्पणखा ने उनकी। देखो, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ लो, नाक मत कटवा देना मेरी। एग्जाम में पास होना है अपन को, नाक मत कटवा देना। नाक हो गया आपका एड़ी, चोटी, ठीक है, जांग, नाक, एड़ी, चोटी। और कौन कौन से आ सकते हैं? देखो, इसमें जीभ। जब तुम अपने मम्मी पापा से क्या करते हो? मुंह चलाते हो ना, मतलब उनको क्या करते हो? उनको जवाब दे देते हो किसी बात का, तो क्या कहते हैं? बहुत जीभ चल रही है तेरी, ये जीभ चल रहा है तेरा, चल रही है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ज़्यादा जीभ को मत चलाना घर में, नहीं तो क्या हो सकता है? उधर से उड़ के चप्पल, जूते, झाड़ू, बर्तन आपकी तरफ आ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जीभ को ज़्यादा मत चलाना घर पे। आई बात समझ में? तो जीभ चलती है, ना कि चलता है। तो नाक, एड़ी, चोटी, जांग, जीभ ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये शरीर के अंग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? हाथ, कान, अंगूठा, मस्तक, गला, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। आई बात समझ में? चलो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है, जितने भी धातु और द्रव होंगे वो पुल्लिंग होंगे। धातु के अंतर्गत क्या जाता है? सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्यूमिनियम, जितने भी धातु आ रही हैं आपकी सब। लेकिन अपवाद तो है ना, अपवाद सब जगह हैं, एक्सेप्शनल सब जगह है मेरे दोस्त। समझने की कोशिश करो, मेरी भावनाओं को समझो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा। आई बात समझ में? अब देखो, अपवाद क्या है? अपवाद है आपका चांदी, सोना होता है। अरे सोना महंगा हो रहा है कि सोना महंगा हो रही है? सोना महंगा होता है, चांदी सस्ती होती है। आई बात समझ में? चांदी, सीपी और रत्ती ये आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ये क्या आएंगे? आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? चलो, अब देखो, मैंने क्या कहता है, जितने भी धातु आ जाएंगे आपके सारे, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, ये किस में आ जाएंगे? आपके ये इसके अंतर्गत आएंगे, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन अपवाद में क्या आ जाएगा? आपका चांदी, सीपी, रत्ती, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत। देखो, आप जितने भी द्रव हैं आपके,
देखो जितने में घी तेल सोडा, घी तेल सोडा, ठीक है, दूध दही शरबत, दही शरबत, घी तेल सोडा दूध दही शरबत, आई बात समझ में। कोक जलजीरा, सबके सब किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। व्यापम का सर्वाधिक फेमस क्वेश्चन, मतलब कि सबसे पसंदीदा क्वेश्चन दही, पता नहीं कितनी बार पूछेगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। दही को याद कर लेना, ठीक है। जब भी घर में खाना वाना खाओ, दही जब तुम्हारी कटोरी में रखा हुआ है तो उसको दही में समझना, उसको पुल्लिंग समझना, आई बात समझ में। कटोरी में रखा दही, दही नहीं है, पुल्लिंग है तुम्हारे लिए, इसलिए याद रखना उसको कि ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई। वो दही पूछ लेता है, कभी भी उठा के पूछ लेता है, दही पूछ लेता है वो, आई बात समझ में। दही को याद रखना। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं भाई, अपवाद हैं इसके। क्या क्या अपवाद हैं अब हम देख लेते हैं, वो कौन कौन से अपवाद हैं, ठीक है। पानी पूछेगा तो पानी तो भाई होता ही है, आई बात समझ में, द्रव में, उसको क्या करना हो, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अपवाद के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करूं, शराब, मद भी दे सकता है वो ऑप्शन में आपको, शराब भी दे सकता है, ठीक है। शराब, मद, ठीक है। चाय कॉफी लस्सी, चाय कॉफी लस्सी, छाछ, चाय कॉफी लस्सी छाछ शरबत मद, ठीक है। उसके बाद शिकंजी स्याही, ये सब आते हैं आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ये सब के सब आते हैं आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आई बात समझ में? अरे समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में? भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना के आओगे। इतनी चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ आप सीखते चलो, सब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, सभी भाषाओं और लिपियों के नाम सब पुल्लिंग होगी। भाषा में कौन कौन सी हो जाएंगे, जितनी भी भाषा आ रही हैं आपकी, कौन कौन सी आ सकती है, जैसे हिंदी संस्कृत मराठी, हिंदी संस्कृत मराठी, हिंदी संस्कृत मराठी, तेलुगु कन्नड़, ये सब स्त्रीलिंग है आपकी। लिपियों में कौन सी हो जाएंगी आपकी, जैसे अगर अपन लिपि की बात करें, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये सब स्त्रीलिंग है आपकी। ये क्या हो जाएंगी आपकी, सारी स्त्रीलिंग हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएंगी आपकी सारी की सारी स्त्रीलिंग है, ठीक है। देखो नेक्स्ट रूल क्या है अपना, नेक्स्ट रूल बहुत बढ़िया है। भाई नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे भाई, जिनका कोई होता ही नहीं, जैसे अगर कोई पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, चीता पुल्लिंग है भाई, उसका स्त्रीलिंग है ही नहीं उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे, है ही नहीं।
तो जो नित्य पुल्लिंग होते हैं भाई, उसके आगे अगर उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके आगे आप मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग है तो उसके आगे आप जो है नर का प्रयोग करेंगे, नर और मादा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि चीता। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो भाई कि चीते का स्त्रीलिंग क्या है, तो चीती मत कर आना उसको, है ना, तुम चीती कर आओ, ये गलत है। इसका होगा आपका मादा चीता, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोयल, तो हो जाएगी मादा कोयल या नर कोयल। आई बात समझ? तो उनके आगे आपको क्या करना है, नर और मादा लगाना है। तो ऐसे कौन कौन से जो है आपके शब्द हैं जिनके आगे आपको नित्य पुल्लिंग समझना होगा कि वह नित्य पुल्लिंग है और नित्य स्त्रीलिंग है। मैं बताता हूं आपको, नोट डाउन कर लो आप। नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत सबसे पहले लिखना है आपको, देखो जो नित्य पुल्लिंग है वो कौन कौन से हैं, है ना। उल्लू, है ना, खरगोश, उल्लू, खरगोश, कीड़ा, तोता, मैना, बाज। उल्लू, खरगोश, कीड़ा, तोता, मैना, बाज, बिच्छू, रीछ, बिच्छू, रीछ, बिच्छू हो गया, रीछ हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करें इसमें कौवा, गेंडा, खटमल, कौवा, गेंडा, खटमल, पक्षी, कौवा, गेंडा, खटमल, पक्षी, भेड़िया, मगरमच्छ, भेड़िया, मगरमच्छ, भेड़िया, मगरमच्छ, गीदड़, चीता। ठीक है भाई, ऐसे शब्द जो नित्य पुल्लिंग है, अगर आपको इन शब्दों का वो अगर क्या पूछता है आपसे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पूछता है, तो ये भाई इनके आगे सबके आगे मादा लगा देना, मादा लगा देना भाई। इनका कोई भी आपको स्त्रीलिंग नहीं बनाना मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग नहीं बनाना। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने आपसे भाई, नित्य पुल्लिंग होते हैं कुछ जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता, जिनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको उनके आगे नर लगाना पड़ता है या मादा लगाना पड़ता है। तो ये सारे नर नित्य पुल्लिंग हैं, इनको अगर वो पूछे आपसे तो उनके आगे क्या लगा देना, मादा लगा देना। पिछली एग्जाम में मगरमच्छ पूछा था, गीदड़ कई बार आ चुका है आपका, ठीक है, और उसके बाद चीता कई बार आ चुका है आपका, है ना, पक्षी आ चुका है, उल्लू आ चुका है। तो ऐसे शब्द जो नित्य पुल्लिंग होंगे, आई बात समझ में, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। मादा लगा के स्त्रीलिंग बनाना। जो नित्य स्त्रीलिंग है वो देखो, नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन से हो जाएंगे आपके, नित्य स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं आपके, देखो, संतान, मकड़ी, लोमड़ी, संतान, मकड़ी, लोमड़ी, मैना, मैना इसमें आती है, तोता होता है और मैना होती है। मैना को आप किस में मत लगा जाना, मैना, मैना स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। मैना होती है आपकी नित्य स्त्रीलिंग, है ना। आगे चलते हैं,
बात करते हैं दीमक, चीनी, गौरैया, मक्खी। दीमक, गौरैया, दीमक, गौरैया। उसके बाद बात करते हैं मक्खी। ये सब नित्य पुल्लिंग है जो मैं बता रहा हूं। जूं, चींटी, तितली, छिपकली, तितली, जूं, तितली, जूं, बुलबुल। मक्खी हो गई, तितली हो गई, जूं हो गई, बुलबुल हो गई है आपकी। उसके बाद आता है आपका कोयल। कोयल बहुत बार आ चुका है भैया। गिलहरी, आई बात समझ में। कोयल कई बार आ चुका है, मकड़ी आ चुकी है आपकी, लोमड़ी आ चुकी है आपकी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें बुलबुल आ चुकी है आपकी, है ना। अब बुलबुल आए तो बुलबुला, रे बुलबुला मत कर देना भाई उसका, है ना, ठीक है। तो कोयल हो गई है, गिलहरी हो गई है, संतान, मकड़ी, लोमड़ी, नैना, दीपक, गौरैया, चिंटी, चिंटी, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन बात करें, है ना, छिपकली, ये सब है आपके नित्य स्त्रीलिंग। इनका पुल्लिंग अगर वो पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, नर लगाना है आगे, ठीक है, नर लगाना है आपको। तो कुछ शब्द कैसे होते हैं आपके नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द कैसे होते हैं आपके नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। आई बात समझ में। यहां तक बात आपको क्लियर हो रही है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला रूल हमारा क्या है, देखो कुछ समूहवाचक संज्ञा होती है। वो कुछ होती है पुल्लिंग और कुछ होती है स्त्रीलिंग, ठीक है। किस तरीके से होती है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे कि अगर अपन बात करें तो कुछ पुल्लिंग हो जाएंगी और कुछ स्त्रीलिंग हो जाएंगी आपकी। जैसे कि संघ, दल, दल होता है ना समूह में ही होता है, संघ होता है वो भी समूह में ही होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें कुल, समूह, कुल, समूह, परिवार, परिवार होता है ना, ये सब क्या है समूहवाचक हैं जो जिसके किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब देखो कुछ समूह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ स्त्रीलिंग के अंतर्गत किस तरीके से आ जाएंगे, देखो सबसे पहले आती है फौज, सेना, पुलिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समिति, सभा, विधानसभा आ जाए, विधान परिषद आ जाए, है ना, सभा होती है, संसद, संसद होती है ना, संसद होती है ना, तो भाई संसद, आई बात समझ में। तो ऐसे जो आपके क्या हो जाएंगे, जो समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी वह क्या कहलाएंगी आपकी, कुछ पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगी, कुछ सेना के जो है आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे संघ होता है, दल होता है, कुल होता है भाई, समूह होता है, परिवार होता है, ठीक है। परिवार होती तो ही नहीं है। फौज आती है, सेना आती है, पुलिस बहुत मारती है भाई, आंदोलन करने जाते हो तो डंडे ही डंडे पड़ते हैं, आई बात समझ में। इसलिए आंदोलनकारी बनो लेकिन डंडे मत खाओ, ऐसे आंदोलनकारी बनो लेकिन डंडे कभी मत खाओ, आई बात समझ में। अपने आप को बचा के रखना दोस्त। तो फौज आती है, सेना आती है, पुलिस बहुत मारती है, समिति होती है, सभाएं होती हैं, बहुत सभाएं हो रही हैं आजकल लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहे, आई बात समझ में। संसद भी होती है। तो कुछ समूहवाचक संज्ञा होती है जो कुछ स्त्रीलिंग होती है, कुछ पुल्लिंग होती है, आई बात समझ में। चलो आगे की तरफ चलते हैं।
बहुत खतरनाक चैप्टर है भाई, मज़ा आ जाएगा, सीखते चलो। बहुत तबीयत गर्म कर देगा आपकी ये वाला चैप्टर। आई बात समझ में? वैसे भी ठंड पड़ने लग गई है अब, तो बस इस चैप्टर को पढ़ते चलो आराम से, है ना। और देखो और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब कुछ होती हैं आपके आभूषण। आभूषण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं अपन भाई। कुछ आपके पुल्लिंग में आएंगे आपके इसके, और कुछ आएंगे स्त्रीलिंग में। अगर आपसे बात करूं कंगन, हाँ बिरजू मेरे माँ के कंगन वापस लौटा दे, कुछ ऐसे ही एक गाना था ना, है कंगन। तो कंगन होता है आपका पुल्लिंग, ठीक है। कुंडल, ठीक है। हार, कजरा, झूमर, पायल, पायल होती है ना पाँव में पहनने वाली पायल, माला, अंगूठी, माला, पायल, अंगूठी, चूड़ी। और अब देख लो भाई, चूड़ी आएगी तो स्त्रीलिंग में चूड़ी होती है और कंगन होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या है, कुछ रूल है आपके। बात समझ में आ रही ना आपको? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें देखते चलना और इनको नोट डाउन भी करते चलना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो जो बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है आपके। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें देखते चलना। आई बात समझ में? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब कुछ आईएमपी चीजें देखते हैं अपन, जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो कुछ एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसा कि आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ शब्द अपन देखते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं और उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए वो पूछता है। आई बात समझ में? देखो कौन कौन सी होती है वो आपसे बात करते हैं। देखो सुनार, है ना। सुनार के बाद आता है आपका माली, है ना। उसके बाद आता है आपका धोबी, धोबी के बाद आता है आपका पुजारी, फिर आता है आपका लोहार, लोहार। उसके बाद आता है आपका, देखो ये सारी चीजें वो आपसे पूछता है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आपको बनाना है। अगर ये आपसे पूछता है तो इनके पीछे आपको इन प्रत्यय लगाना है, छोटी वाली इन लगाना है, छोटी वाली ई लगाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सुनार का क्या हो जाएगा, सुनारिन। मालिन, माला में बड़ी की मात्रा लगी हुई है माली में, लेकिन छोटी की लगाना है। धोबिन, धोबी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है लेकिन इन प्रत्यय से छोटी की लगाना है। जैसे पुजारी तो पुजारिन, लोहार, लोहारिन। इनके एग्जाम में आते रहते हैं ये। तो इनको अगर एग्जाम में आप देखो तो इन प्रत्यय लगा के आप क्या करना, बनाना, बन जाएंगे। अब देखो कुछ आपके ऐसे होते हैं, कुछ आपके ऐसे होते हैं जिसमें ऋषि की मात्रा लगा के स्त्रीलिंग बनाई जाती है। ऋषि की मात्रा लगा के आपकी क्या बनाई जाती है, स्त्रीलिंग बनाई जाती है। और इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे कि आता है एक नेता, नेता का कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, नेत्री। नेताहीन मत कर देना उसको, नेत्रा का क्या हो जाएगा, नेत्री। जैसे अभिनेता का लिखा हुआ है तो अभिनेत्री। आई बात समझ में? अभिनेत्री। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। देखो और बताता हूं आप लोगों को, है ना। जैसे रचयिता तो क्या हो जाएगा आपका, रचयित्री।
रचयिता कई बार एग्जाम में आ चुका है, नेता कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका। आई बात समझ में? तो ये आप थोड़े थोड़े जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद कर लेना, ठीक है। और आपको बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर अपन बात करें दाता तो क्या हो जाएगा, दात्री। तो ये एक कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक दोस्त, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला। आई होप, और देखो ये अगर आप किसी कंडीशन में फंसते हो तो आप एक बार उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेना, आपको समझ में आएगा कि जो है उसको किस तरीके से आप पहचान सकते हो, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आप वाक्य प्रयोग करके देखोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा भी कई सारी रूल एवं रेगुलेशन इस चैप्टर के अंतर्गत हैं, लेकिन वो रूल रेगुलेशन में क्यों नहीं करवा रहा हूँ, वो बहुत ही लगभग हैं, प्रायः उसमें अपवाद बहुत सारे हैं। जैसे कि आप लोगों की अगर मैं बात करूँ, इस तरीके के रूल आपने कई सारी किताबों में देखे होंगे कि भाई जिसमें अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं जिसमें एक रूल चलता है जिसमें बड़ी ना लगा हो, जैसे बड़ी की मात्रा जिसमें लगी हो, बड़ी की मात्रा, इकारांत हो तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, आकारांत हो तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपकी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बहुत बेहद सरल तरीके से या अच्छी तरीके से डिफाइन करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसमें अपवाद बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे अपवाद हो जाते हैं। आप हर एक शब्द को इन रूल एवं रेगुलेशन से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अपन ने जो रूल रेगुलेशन पढ़े हैं उनसे आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो ऐसे रूल रेगुलेशन में आप लोगों को नहीं बता रहे हैं जो बहुत ही लोकल टाइप के, आई बात समझ में, जो किताबों में दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि ई की मात्रा लगी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और ऊ की मात्रा लगी है तो पुल्लिंग हो जाएगा, और अकारांत है तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे रूल रेगुलेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि वो आपके डिसाइड ही नहीं कर पाते। अब ऐसे लाखों शब्द हैं जिसमें ई की मात्रा भी आएगी वो स्त्रीलिंग होगा, और ई की मात्रा आएगी तो भी पुल्लिंग हो जाएगा वो। ऐसे रूल रेगुलेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताए, मैंने आपको सटीक वाले बताए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से 100% आपका काम को ईजी करेंगे, और आप अगर फंसोगे और बहुत ईजी तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग और एक्सेप्शनल जो केस मैंने बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमको संपूर्ण अकेडमी के नाम पर सर्च करें, ज्वाइन करें, ठीक है। और इसी तरीके की क्लासेस रेगुलर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।